भंडाफोर से मैं बीपाल भोर। भंडाफोर भ्रष्टाचार को उजागर करने, जहां शोषण हो उसको उजागर करने के उद्देश्य को लेकर के कहानियां करता रहा है। एक ऐसा ही मामला जो कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव वर्ष 2021 में तब प्रकाश में आया जब जनपद सिद्धार्थनगर के विकासखंड बढ़नी के जिला पंचायत का मतदान हो रहा था। मामला एक जिला पंचायत प्रत्याशी दुर्गावती के चुनाव से जुड़ा था, जो कि वक्त के साथ काफ़ी सुर्खियों में आया और एक जीती हुई प्रत्याशी दुर्गावती को अंततः हार का सामना करना पड़ा। उसी प्रकरण से जुड़ा मामला जिसमें इस बात का आरोप है कि ग्राम विकास अधिकारी उदय प्रताप गौतम और विशाल सोनकर के द्वारा कथित रूप से दुर्गावती के मतदान का जो रिजल्ट था, मतगणना पत्र के साथ छेड़छाड़ किया गया। भंडाफोर उसी कहानी को, उसी प्रकरण को अपने तरीके से, जो लोकतांत्रिक तरीका है, साक्षात्कार के माध्यम से जानने समझने की कोशिश में पहल कर रहा है। आइए हम साक्षात्कार के द्वारा मामले को समझने की पहल कर रहे हैं। पहला साक्षात्कार हम मिलते हैं दुर्गावती से। काफ़ी कोशिश के बाद दुर्गावती को भंडाफोर ने अपने गांव हृदयनगर, जो कि विकासखंड बढ़नी जनपद सिद्धार्थनगर पड़ता है, वहाँ पाया। पहले आप देखें दुर्गावती ने इस प्रकरण में क्या कहा। सुनते हैं दुर्गावती को इस प्रकरण के संबंध में। वर्ष 2021 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए समूचे उत्तर प्रदेश में। जनपद सिद्धार्थनगर में भी चुनाव हुआ। जनपद सिद्धार्थनगर का एक विकासखंड है ब्लॉक बढ़नी, वहाँ से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव दुर्गावती ने लड़ा। ये दुर्गावती जो कि हमारे सामने इस समय उपस्थित हैं। दुर्गावती के चुनाव से ही नाम की जो सुर्खियाँ रहीं वो तो रही ही रहीं। चुनाव के बाद भी एक ऐसा तूफान उठा जो एक पुलिसिया केस के रूप में आज भी ट्रायल के स्थिति है। यह बात दीगर है कि जनपद सिद्धार्थनगर के ढबरुआ थाना की बढ़नी चौकी अभी विवेचनाधिकारी मामले की चार्जशीट नहीं दे पाए हैं, जबकि एक लंबा समय बीत चुका है, 90 दिन से अधिक का समय। जो प्रकरण है दुर्गावती के चुनाव का रिजल्ट आता, जो मतदान सूची है उसमें छेड़छाड़ का मामला सुर्खियों में है। आज भी उसी से जुड़े कुछ सवाल दुर्गावती से। दुर्गावती, ये बताइए, जो मामला आपके जिला पंचायत चुनाव के उस दिन उठा जिस दिन मतगणना हो रही थी, वो मामला है क्या? क्या कहानी है वो? सर अब क्या बोले, नर्वस मत होइए, मामले को बताइए, क्या मामला था? सर जैसा कि पूरा क्षेत्र जानता है कि
1000 ऑटो से हम ही आगे चल रहे थे। अब उसमें क्या हुआ सर, ये हमको नहीं पता है। उसमें ये आरोप लगाया गया है कि साजिश में दुर्गावती बढ़ाई हैं और विशाल सोनकर और ग्राम विकास अधिकारी जो उदय प्रताप गौतम को लगाया गया है। इस मामले को सर अब निर्वाचन अधिकारी, विकास खंड अधिकारी बीडीओ सर हैं और आरोप भी आरोप द्वारा और उन्हीं के द्वारा ही आया है। आरोप क्या है? आरोप सर यही है कि उदय प्रताप गौतम और विशाल सोनकर जो हैं उन्हीं लोगों का लगाया गया है कि ये लोग काउंटिंग में गड़बड़ किए हैं। कौन लोग? विशाल सोनकर और उदय प्रताप गौतम। ये विशाल सोनकर कौन है? सर ये ग्राम विकास अधिकारी हैं जो पहले बढ़नी ब्लॉक में रहते थे, अब इनका ट्रांसफर खिसरा ब्लॉक में हो गया है। तो ये विशाल सोनकर का के ऊपर क्या रोल लगता है जो रिजल्ट आया उसमें छेड़छाड़ के, उसमें मतदान के अंक पत्र में क्या आरोप लगता है उन पे? सर अब आरोप यही लगाया गया है उदय प्रताप गौतम और विशाल सोनकर के ऊपर, दोनों लोगों के ऊपर सेम आरोप लगाया गया है कि दोनों लोग छेड़छाड़ किए हैं। यानी मतदान जो संख्या थी उसमें बदलाव किए, ये आरोप है? जी सर ये आरोप है। ये उदय प्रताप गौतम कौन है, क्या है? ये सर ये भी ग्राम विकास अधिकारी हैं, इस वक्त ये बढ़नी ब्लॉक में बड़ी भी- ब्लॉक में है। जी। आप ये बताइए कि उदय प्रताप गौतम को जानती हैं जी सर वो भी ग्राम विकास अधिकारी ही हैं। और विशाल सोनकर? वो भी ग्राम विकास अधिकारी हैं। ये बताइए आपके फायदे के लिए कथित रूप से ये दोनों लोग ऐसा क्यों करेंगे, आपको लगता है क्यों करेंगे ऐसे? सर ये हमको नहीं पता है और जहाँ तक हमारा मानना है ना तो मेरे रिश्तेदार हैं ना तो उनसे कोई मेरा संबंध है सर। तो बात समझ से परे है कि ये लोग ऐसा सर क्यों अब करेंगे? हमारा ये हम नहीं जानते सर, लेकिन जहाँ तक है कि ये सब सर झूठा आरोप लगाया गया था सिर्फ हमको हराने के लिए और छेड़छाड़ का भी मैटर झूठा लगाया गया था। मतदान संख्या जो मतदाता की संख्या थी जी सर उसमें छेड़छाड़ जी का सर, है। क्योंकि हमको हराया गया है सिर्फ आरोप के हिसाब से, ना कि काउंटिंग करके हमें पहले हराया गया। सुनने में यह है कि पहले आपको विजयी घोषित कर दिया गया था। जी सर पेपर में भी निकला था और एसडीएम साहब जिला सिद्धार्थनगर के खुद फोन करके बधाई भी दी और बुलाए भी थे। फिर अचानक रिजल्ट उलट कैसे हो गया? सर अब ये कोई वीडियो दूसरा कैसे जीत गया? क्या क्या लगता है आपको, आपके सर, साथ धोखाधड़ी की गई? जी सर ये वीडियो साहब थे जो बढ़नी ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी हैं और रमेश चमार जो जीते हुए हैं उन्हीं के द्वारा सर अब हम ये नहीं जानते, बस अचानक में बवाल होने मतलब लगा। आपके साथ कुछ सोची समझी साजिश की गई ऐसा लगता है आपको, जी सर। आपको हराने के लिए? जी सर। और बीच में कहानी मतदान जो संख्या थी उसमें छेड़छाड़ की वो करके आपको डिस्टर्ब किया गया, या आपके रिजल्ट को डिस्टर्ब करने के लिए ऐसा किया गया, ऐसा मानना है आपका? जी सर। और उल्टे आप इन मामलों में जो मतदान संख्या है जी और छेड़छाड़ का कथित मामला वो किया गया, इन मामलों में आपको भी आरोपित किया गया, सहभागी बनाया गया? जी सर हमको भी। आपके साथ और कौन कौन से लोग? सर विकास खंड ग्राम विकास अधिकारी विशाल सोनकर हैं और उदय प्रताप गौतम वो भी ग्राम विकास अधिकारी ही हैं, ताकि उनका ड्यूटी लगा था और विशाल सोनकर जी का ड्यूटी नहीं लगा था, किसी भी तरह का कोई ड्यूटी उनका नहीं था। फिर भी क्यों फंसाया गया, कहाँ फंसाया गया, ये हमको नहीं पता है। आपको आशंका है किसी पर? जी सर मुझे आशंका किसी पर भी नहीं है सर, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि किसने ये बढ़ाया, लेकिन हाँ इतना जानते हैं कि अंक बढ़ाया गया और मुझे हार घोषित किया गया। यानी आप के एवज में दूसरा जो जीता जी उसको लाभ दिया गया, ये कहा जाए? जी सर उसी को अब आपका मानना है? जी उसी को माना ही जाए सर। देख रेख में जब वीडियो साहब का था निर्वाचन ये वीडियो बार बार नाम ले रहे हैं, इनका नाम बताइए, ये पद नाम क्यों कर रहे हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम वीडियो सतीश सिंह है। आज भी हैं इस समय? जी खंड विकास अधिकारी बढ़नी में है और सर इन्हीं की देख रेख में थी, हार जीत इन्हीं के हाथ में था, इसलिए हम जब इनका ये होता है सर कि अगर कोई प्रत्याशी हार गया या फिर आरोपित घोषित किया जा रहा है तो ये एक बार काउंटिंग जरूर करवा सकते थे कंफर्म करने के लिए, तभी किसी आपके मामले में रिकाउंटिंग नहीं हुई? नहीं हुई है सर, यहाँ तक कि मेरे पास प्रमाण भी है। क्या आपको लगता है कि खंड विकास अधिकारी बढ़नी जो इस समय आज भी हैं और उस समय भी थे और चुनाव की गणना का दायित्व उनके ऊपर काफ़ी कुछ रहा, उनकी भूमिका संदिग्ध है? अब सर संदेश तो है उनके ऊपर। संदेह है उनके जी ऊपर।
आपने सुना जिला पंचायत प्रत्याशी दुर्गावती को, जिसके मतदान से संबंधित मतगणना पत्र के साथ कथित रूप से छेड़छाड़ का मामला विवाद में गहराया। अब हम आपको दिखा रहे हैं उसी प्रकरण से जुड़े जिला विकास अधिकारी सिद्धार्थनगर के द्वारा प्रेषित किए गए पत्र को, जिसमें विशाल सोनकर ग्राम विकास अधिकारी के ऊपर जो आरोप हैं उससे संबंधित विभागीय चर्चा की गई है। इस पत्र को गौर से देखें, जो कि जिला विकास अधिकारी सिद्धार्थनगर के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में ग्राम विकास अधिकारी विशाल सोनकर को लेकर के लिखा गया है। प्रश्नगत प्रकरण को लेकर के भंडाफोर साक्षात्कार के माध्यम से एक पड़ताल कर रहा है, जो कि भंडाफोर को प्रश्नगत प्रकरण को जानने समझने की एक तरह से लोकतांत्रिक कोशिश है। जिला विकास अधिकारी सिद्धार्थनगर के उस पत्र को देखा जिसमें विशाल सोनकर ग्राम विकास अधिकारी तत्कालीन विकासखंड बढ़नी से संबंधित कारित किए गए कथित रूप से मामले का जिक्र किया गया है। हमने विशाल सोनकर को तलाशना शुरू किया। बताते चलें, इस समय जनपद सिद्धार्थनगर के खेसरहा विकासखंड में विशाल सोनकर सेवारत हैं। उनको हमने खेसरहा में ढूंढ निकाला और उनसे हमने माना और जानकारी मांगी, उनसे साक्षात्कार किया। देखिए इस प्रकरण में उनका क्या कहना है। विशाल सोनकर, जो कि ग्राम विकास अधिकारी है, इनका नाम विकासखंड बढ़नी, जो कि जनपद सिद्धार्थनगर का एक विकासखंड है, वर्ष 2021 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उस वक्त आया सुर्खियों में, तब जबकि जिला पंचायत सदस्य दुर्गावती के चुनावी रिजल्ट में जो मतदान सूची था, कथित रूप से छेड़छाड़ की बात प्रकाश में। इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम विशाल कुमार सोनकर, ग्राम विकास अधिकारी बढ़नी ब्लॉक पे तैनात थे हम। ये मामला जो क्या है, क्या आप पर आरोप लगता है कि आपने दुर्गावती का जो जिला पंचायत चुनाव का रिजल्ट था, तो जो मतदान पेपर था उस पर आपने मतदाताओं की संख्या के साथ छेड़छाड़ किया, लिखा कुछ ऐसा, क्या कहेंगे आप? नहीं, पूर्ण रूप से कि हमारी वहाँ पे लिखित में ड्यूटी नहीं लगी थी, न ही सहायक के रूप में ड्यूटी लगी हुई थी, लेकिन हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। यह आरोप बेबुनियाद आपकी है। सहायक के रूप में जब ड्यूटी ही नहीं लगी थी तो फिर आप पे आरोप कैसे लग गया? कारण ये है कि जब बगैर ड्यूटी के कोई व्यक्ति वहाँ पहुँच ही नहीं सकता, तो फिर जो आप पर आरोप है वह आप कैसे कर लेंगे? जैसे अगर हमारे ऊपर अगर आरोप जिस तरह लगा है, यह आरोप बेबुनियाद है। अगर आरोप है तो हमें प्रमाण दीजिए कि हाँ इनकी ड्यूटी लगी हुई थी। यानी आपकी ड्यूटी नहीं लगी थी, आपका कहना है। और जो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने कथित रूप से दुर्गावती के चुनाव मतगणना के उसमें मतदाता अंक पेपर में छेड़छाड़ किया, वह गलत है, आपका ऐसा दावा है? छेड़छाड़ में ये तो हमको जानकारी ही नहीं है कि वहाँ पे हुआ था, लेकिन हाँ
इतना ज़रूर है कुछ सुनने में आ रहा कि हाँ वहाँ पे हमको बेवजह के फंसाया जा रहा है। आप पर आपको नोटिस मिली होगी, पुलिस मामले की जांच कर रही है, तो आपसे पूछताछ किया गया होगा। हाँ, ये हमारे ऊपर उदय प्रताप गौतम जो ग्राम विकास अधिकारी है उनके लिखित में ड्यूटी लगी हुई थी, और दुर्गावती के ऊपर और हमारे ऊपर 3 लोगों के ऊपर FIR हुआ था। अच्छा, इस ऐसे ही मामले को लेकर के। अब मामला शायद अभी चल रहा है। हाँ, अभी पुलिस सूचना- मामला चल रहा है इसका। यानी आपका कुल मिलाकर के ये कहना है कि आपकी सहयोगी के रूप में ड्यूटी नहीं लगी थी। ड्यूटी जब नहीं लगी थी तो फिर जो आरोप आप पर लग रहा है वो कैसे लग रहा है और कैसे सत्य साबित हो, यह समझ से परे है। अगर ये इसका एक ही चीज़ है कि अगर हमारा ड्यूटी लगा था तो वहाँ पे हमको दिखाया जाए कि हमारा वहाँ पे हाँ, सब सचिव के प्रमाण चाहिए। प्रमाण चाहिए। जितने लोग का सचिव लोग का ड्यूटी लगा था, पूरा ड्यूटी में उन लोगों का भी प्रमाण होगा कि हाँ इनकी ड्यूटी लगी थी। हाँ, आप दावा कर रहे हैं कि आपकी ड्यूटी नहीं लगी। अगर ऐसा कोई कह रहा है तो प्रमाण दिखाए। और वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुआ था शाम को। कुल मिलाकर के प्रमाण उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के होता है, यानी प्रमाण की ज़रूरत है आपको। आपने सुना ग्राम विकास अधिकारी विशाल सोनकर, इनके द्वारा किया गया दावा, अगर दावे को सत्य माने, दावे में सच्चाई है, तो फिर कहानी ही एक सिरे से पलटी हुई नजर आती है। आपने स्वयं सुना। अब इस पे विचार करने की बात है कि यदि सहायक के रूप में इनकी ड्यूटी ही नहीं थी तो फिर इन्होंने वह कार्य कैसे कारित किया जिसको करने का इनके ऊपर आरोप है। मामला यहाँ रहस्यमय तरीके से गहरा जाता है। वह अधिकारी अगर जो सहायक के रूप में तैनात ही नहीं था तो वह भला उस कार्य को कैसे करेगा, कैसे कर सकेगा? बात है ना विचारणी। इन 2 साक्षात्कारों को लेकर के खासकर ग्राम विकास अधिकारी विशाल सोनकर के साक्षात्कार को लेकर के विचारण के पश्चात भंडाफोड़ आगे भी साक्षात्कार करेगा, उनसे जानने की कोशिश करेगा। अगले अंक में इस प्रकरण के फिलहाल तब तक के लिए इन 2 साक्षात्कारों को विचार करते हुए भंडाफोड़ अपने दर्शकों के समक्ष विचार करने, सोचने को वक्त दे रहा है। तब तक, जब तक कि दूसरे अंक में दूसरे लोग अपना साक्षात्कार नहीं दे लेते।